हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर यूनुस सालिम और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ड पावर टीवी देखने वालों को खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूं खुदावंद के पाक कलाम की बदौलत आप बरकत हासिल कर रहे हैं। आज फिर खुदावंद के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। तो खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील उसका नामा बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत जो है हम तलावत करेंगे। दोबारा सुनिए, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान उसका नामा बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोजे के किसी और तरह से निकल नहीं सकती। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है रोजे की कुव्वत, रोजे की ताकत, रोजे की कुव्वत। मेरे अजीजों, दुआ में भी कुव्वत है, प्रस्तश में भी कुव्वत है, और आज हम बात करने वाले हैं रोजे की कुव्वत के हवाले से। यहां पर हमने देखा है कि एक शख्स है और उसके बेटे को बदरू जो है वो तंग करती है, और वो यीशु मसीह के पास लाया है। और उसने यीशु मसीह से कहा, मैंने तेरे शागिर्दों से कहा कि वो इस बदरू को निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। तो ये कहानी स्टोरी जो है थोड़ी लंबी है, लेकिन इसको शॉर्ट में इस तरह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब उस बदरू को निकाल दिया और वो लड़का आजाद हो गया, और शागिर्द जब यीशु मसीह के साथ घर में आए हैं तो फिर यीशु मसीह से सवाल किया कि रब्बी, हम उस बदरू को क्यों ना निकाल सके। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि ये बदरू की ऐसी किस्म है जो दुआ और रोजे के सिवा किसी और तरह से नहीं निकलती। तो शागिर्द जो थे तब वो इस बात को समझे हैं कि दुआ में भी कुव्वत है और रोजे में भी कुव्वत है। हो सकता है हमें दुआ की कुव्वत का तजर्बा हो सकता है हमें प्रस्तुष की कुव्वत का तजर्बा हो, लेकिन यहां पर दुआ का और रोजे का दोनों की बात हो रही है। और जब आप दुआ भी कर रहे हैं और जब रोजा भी कर रहे हैं तो ये तो डबल हो जाएगा, ये तो सोने पे सुहागा होगा। और यीशु मसीह ने कहा ये बदरू की ऐसी किस्म है जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती। यहां पर रोजे की कुव्वत का तस्करा है, रोजे में जो ताकत है उसका जिक्र है। आपके कई मसाइल जो है वो रुके हुए हैं, कई मामला जो है वो दरपेश है और आप चाहते हैं हल हो जाए। और यहां पर यह हमें नजर आता है कि रोजे में एक कुव्वत है यीशु मसीह के बकौल। हो सकता है आपकी बीमारी, आपके खानदान की बीमारी, आपकी पर्सनल बीमारी, लेकिन रोजे में एक ऐसी कुव्वत है जिसके बायस आपकी बीमारी जो है रिमूव हो सकती है। आपका खानदानी मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है रोजे की कुव्वत की बदौलत। यीशु मसीह के बकौल हमें यह मिलता है कि बदरूहों की ऐसी इकसाम है
ऐसी इकसाम भी है जो रोजे की ताकत और कुव्वत की बदौलत जो है वो शिकस्त मानती है और वो छोड़कर चली जाती है। रोजे के बगैर, दुआ के बगैर ये किस्म नहीं छोड़ती। दुआ की ताकत और रोजे की ताकत जब दोनों मिल जाती है तो बहुत बड़ी कुव्वत बनती है जो दुश्मन को शिकस्त खुर्दा कर देती है और दुश्मन फेल होता है और दुश्मन अपनी नाकामी का ऐलान करता हुआ भाग जाता है। एक और पैसेज की रोशनी में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात बियाबान में फाका किया, 40 दिन और 40 रात, तो आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह ने जितना वक्त रोजे में गुजारा उतना वक्त ही यीशु मसीह ने दुआ में गुजारा है। अगर यीशु मसीह 40 दिन रोजे में है तो 40 दिन ही दुआ में। जितना वक्त दुआ में स्पेंड किया उतना वक्त ही रोजे में गुजारा है। और कलाम ये कहता है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी और फिर वहां पर जो है शैतान आ गया है। शैतान ने यीशु मसीह को आजमाया है। शैतान ने यीशु मसीह पर 3 हमले किए, बयाक वक्त यक्के बाद दीगरे 3 हमले किए। यीशु मसीह ने उसके तीनों हमलों को फेल कर दिया। यीशु मसीह ने उसके तीनों जो हमले हैं उनको नाकाम कर दिया। यह है रोजे की कुव्वत। शैतान का फेल होना, शैतान का नाकाम होना, शैतान का शर्मिंदा होना, उसका मंसूबा जो है वो फेल हो जाए, ये रोजे की कुव्वत की खूबसूरती यहां पर मिसाल और जबरदस्त सबूत है। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी है तो शैतान भी आ गया है आजमाने के लिए। और उसने कहा कि फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए, और यीशु मसीह ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। शैतान शर्मिंदा हो गया। फिर शैतान ने दूसरा हमला किया और शैतान ने कहा कि अपने तई हैकल से नीचे गिरा दे। यीशु मसीह ने फिर उसको दंदान शिकन जवाब दिया कि कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। शैतान शर्मिंदा हो गया। और फिर तीसरा हमला शैतान ने किया। दुनिया की तमाम सल्तनतें जो है वो उसको दिखाई है और कहा कि गिरकर एक बार मुझे सजदा कर दे, ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, सिर्फ उसी को सजदा कर, ऐ शैतान दूर हो। कलाम में लिखा है शैतान चला गया। यीशु मसीह आजमाइश में फाते नजर आता है। यीशु मसीह आजमाया गया फाते दिखाई देता है। यीशु मसीह पर यके बाद दीगरे हमले हुए, सारे हमले नाकाम। यीशु मसीह ने डांटा, शैतान वहां से भाग गया। ये रोजे की कुव्वत है, ये तन्हाई में दुआ की कुव्वत है। ये वो कुव्वत है जो दुआ और रोजे के तफैल हम सबको हासिल हो सकती है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी रूहानी जिंदगी को देख, अपनी खानदानी जिंदगी को देख, अपनी माशरती जिंदगी पर निगाह कर, अपनी इज़्दिवाजी लाइफ को देख। कहां कहां पर तू नाकाम है, कहां कहां पर तू फेल है, कहां कहां पर तू शिकस्त खा चुका है। अगर
फतहमंदी चाहता है, अगर तू गलबा चाहता है, अगर तू दुश्मन को नाकाम करना चाहता है, तो तुझे एक बड़ी कुव्वत की जरूरत है। और वो बड़ी कुव्वत दुआ और रोजे के तफैल हासिल हो सकती है। वो बड़ी कुव्वत दुआ और रोजे की मार्फत तू रिसीव कर सकता है। और तू ऐसी कुव्वत करेगा, ना सिर्फ तेरे मसाइल हल होंगे, ना सिर्फ तू दुश्मन के मंसूबों को फेल करेगा, बल्कि तू उस पर गालिब रहेगा और खुदावंद को जलाल मिलेगा। अगर तेरी जिंदगी में रूहानी कुव्वत की कमी है, अगर तू कई सालों से शिकस्त खुर्दा है, तो आज का कलाम तुझे यह बताता है, आज के कलाम से यही हम सीखते हैं कि तुझे रूहानी कुव्वत की जरूरत है। रूहानी कुव्वत जो है ये मोतबर है, जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा मोतबर है। तू जिस्मानी कुव्वत से गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता, बहुत से गुनाहों को तू छोड़ नहीं सकता। अगर तू रूहानी कुव्वत हासिल करे, बहुत से गुनाहों को तू छोड़ सकता है, बहुत सारे गुनाहों पर तू गालिब आ सकता है और दुश्मन को फेल कर सकता है, दुश्मन को शर्मिंदा कर सकता है और खुदावंद का जलाल जाहिर कर सकता है और गवाही को कायम कर सकता है और एक बड़ी फतह तुझे हासिल हो सकती है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या मेरी जिंदगी में स्पिरिचुअल पावर की कमी है? क्या मेरे खानदान में रूहानी कुव्वत की कमी है? तो हमें दुआ और रोजे में वक्त गुजारना है ताकि हमारी जिंदगी स्पिरिचुअल पावर से भर जाए, रूहानी कुव्वत से भर जाए। जंग लड़ने के लिए और फतह के लिए और गलबे के लिए हमें हर रोज एक बड़ी कुव्वत की जरूरत है, सुपर नेचुरल कुव्वत की जरूरत है। देख, तेरा मोबाइल अगर तू उसको चार्ज नहीं करता, जितना मर्जी वो महंगा हो, जितनी मर्जी वो नामवर कंपनी हो, किसी काम का नहीं है। चार्जिंग के साथ वो खूबसूरत वर्क कर सकता है। इसी तरह से मेरे भाई, मेरी बहन, दुआ और रोजे में कुव्वत पाके तू फतहमंदी की जिंदगी गुजार सकता है। दुआ और रोजे के थ्रू तू एक ऐसी कुव्वत पा सकता है, तेरे शख्सी, खानदानी, कलीसियाई, माली, माशरती, इज़्दिवाजी मसाइल हल हो सकते हैं और तू बदरूहों पर और ऐसी तस्वीरों पर गलबा पा सकता है जो आम हालात में नहीं पा सकता, दुआ और रोजे के थ्रू पा सकता है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। उम्मीद करता हूं आपने बरकत पाई है और ज्यादा बरकत पाने के लिए आप देखते रहें वर्ड पावर टीवी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।